कहानी की शुरुआत हाई स्कूल की एक स्टूडेंट से होती है जिसका नाम वी होता है। वी एक डरपोक और इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की होती है। वी को अपने क्रश जेपी की फोटो लाइक करने में भी बहुत शर्म आती है। वी की एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम सिड होता है और वो बहुत पॉपुलर होती है। सिड एक ऑनलाइन डेयर गेम खेलने में बिजी होती है और उस गेम का नाम नर्व है। इस गेम में दो तरह के लोग हैं, एक वॉचर और एक प्लेयर। गेम में वॉचर प्लेयर को एक डेयर देते हैं और जो प्लेयर उनका दिया हुआ डेयर कंप्लीट करते हैं उसको वॉचर्स ढेर सारा पैसा देते हैं। सिड वी को इस गेम को ज्वाइन करने के लिए कहती है जिससे कि सिड के फॉलोवर्स बढ़ जाएं। ये दोनों कॉलेज जाती हैं जहां फुटबॉल मैच था। सिड मैच में एक चीयरलीडर डांस करने वाली थी। एंड में जब डांस खत्म होता है तो सिड सबके सामने अपनी स्कर्ट ऊपर कर देती है। सब लोग सिड को ऐसे देखकर शॉक हो जाते हैं। एक्चुअली सिड को गेम में ये डेयर मिला था जो उसने कंप्लीट कर दिया था। इसके अलावा हम कुछ और प्लेयर्स को भी देखते हैं जो बहुत ही अजीब तरीके के डेयर कंप्लीट कर रहे थे। जैसे कि एक लड़की को हम डॉग फूड खाते हुए देखते हैं। दो लड़के काफी ऊंचाई से पानी में जंप मार देते हैं। एक लड़का जिसका नाम टाई था वो पुलिस कार के पीछे स्केटिंग करता है। सिड ने जो सबके सामने स्कर्ट ऊपर करके अपना डेयर कंप्लीट किया था उसके बाद उसके बहुत से फॉलोवर्स बढ़ गए थे, लेकिन वो और भी ज्यादा वॉचर्स चाहती थी और फाइनल्स में जाना चाहती थी। वी सिड को समझाने की कोशिश करती है कि वो जो कर रही है वो सही नहीं है और उसको ये गेम खेलना छोड़ देना चाहिए। सिड वी का मजाक उड़ाती है और कहती है कि वो एक डरपोक लड़की है और कुछ भी डेयरिंग नहीं कर सकती। इसके बाद सिड वी को एक डेयर देती है जिसमें उसको अपने क्रश जेपी से बात करनी थी, लेकिन वी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाती और वहां से एम्बेरस होकर चली जाती है। अब सिड को ये प्रूफ करने के लिए कि वो भी डेयरिंग है, वी उसी गेम में एज अ प्लेयर साइन अप कर लेती है। वी को गेम के रूल्स बताए जाते हैं और बताया जाता है कि वो जिन दो प्लेयर्स के सामने सबसे ज्यादा वॉचर्स होते हैं वो फाइनल में जाते हैं। वॉचर्स अगर आसपास होते हैं तो वो तुम्हारे डेयर को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इस गेम का पहला रूल ये था कि प्लेयर्स को सारे डेयर अपने फोन के सामने ही कंप्लीट करने हैं। अगर कोई प्लेयर कोई डेयर करने से मना कर देता है या फिर फेल हो जाता है तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है और उसके जीते हुए सारे पैसे वापस ले लिए जाते हैं। तीसरा रूल ये था कि नर्व एक सीक्रेट गेम है और कोई भी अगर पुलिस या किसी अथॉरिटी को इस गेम के बारे में बताएगा तो उसको पनिश किया जाएगा। इसके बाद इस गेम का अकाउंट वी की सारी पर्सनल डिटेल ले लेता है जिससे वी को उसके अकॉर्डिंग ही डेयर मिले। वी को उसका सबसे पहला डेयर मिलता है जिसके लिए वो अपने दोस्त जिसका नाम टॉमी था उसके पास जाती है। टॉमी वी को बताता है कि ये गेम एकदम इलीगल है और इससे बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि इस गेम का कोई सर्वर नहीं है। जितने लोग इस गेम को खेलते हैं उतना ही इसका सर्वर बढ़ जाता है। हालांकि वी टॉमी की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और ये दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। वी को अपने पहले डेयर में किसी स्ट्रेंजर को 5 सेकंड के लिए किस करना था और अगर वो इस डेयर को कंप्लीट करती है तो उसको $100 मिलेंगे। वी रेस्टोरेंट में एक लड़के को देखती है जिसका नाम लैन होता है और वो वी की फेवरेट लाइट हाउस पढ़ रहा था। वो लैन को ही किस करके अपना पहला डेयर कंप्लीट करती है और वी के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो लड़का वी के लिए डांस करता है और सॉन्ग सुनाता है। इसके बाद हमको ये पता चलता है कि लैन भी एक प्लेयर होता है। लैन को डेयर मिला था कि वो इस रेस्टोरेंट में वी की फेवरेट बुक लेकर बैठे। टॉमी बताता है कि इन लोगों के पास तुम्हारी सारी पर्सनल डिटेल्स है जिसके थ्रू ये तुमको डेयर दे रहे हैं। अब इन दोनों को साथ में ही एक डेयर मिलता है जिसमें वॉचर्स चाहते हैं कि ये दोनों एक साथ एक सिटी में जाएं। टॉमी वी को इसके लिए मना भी करता है कि उसको किसी स्ट्रेंजर के साथ टीम अप नहीं करना चाहिए, लेकिन वी उसकी नहीं सुनती और लैन के साथ सिटी जाने के लिए निकल जाती है। टॉमी को ये बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो वी से प्यार करता था। लैन और वी सिटी पहुंचते हैं और उन दोनों को एक डेयर मिलता है। वी का डेयर था कि वो एक मॉल में जाकर वहां की सबसे महंगी ड्रेस ले और उसको ट्राई करे। वी बिल्कुल वैसे ही करती है और टाइम खत्म होने से पहले वो ड्रेस ट्राई कर लेती है। यहाँ वी को ये भी पता चलता है कि लैन को भी सेम डेयर मिला था। वो दोनों बाहर जाकर कुछ बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ गेम का थर्ड प्लेयर आ जाता है जिसको लैन और वी के कपड़ों को उस मॉल से चुराने का टास्क मिला था। वो प्लेयर बिल्कुल ऐसा ही करता है और उन दोनों के कपड़े चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। जब लैन और वी अंदर आते हैं तो उनको उनके कपड़े नहीं मिलते। इसके बाद इन दोनों को अगला डेयर मिलता है कि उन दोनों को 2 मिनट के अंदर ही उस मॉल से बाहर निकलना था। पहने हुए कपड़े काफी महंगे थे जिन्हें ये खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए ये दोनों ही अपने कपड़े वहाँ उतार देते हैं और अपने अंडरगारमेंट्स में ही बाहर आ जाते हैं और ऐसा करने से इनके बहुत सारे वॉचर्स भी बढ़ जाते हैं। बाहर आकर लैन देखता है कि वही महंगे कपड़े उसकी बाइक पर बिल के साथ रखे हुए थे। लैन सोचता है कि ये उनके फैंस ने किया होगा। इस डेयर को कंप्लीट करने के बाद इन दोनों के अकाउंट में $2.5 आ जाते हैं। दूसरी तरफ वी की मदर ये नहीं समझ पा रही थी कि उसके अकाउंट में इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। सिड को जब ये पता चलता है कि वी भी ये गेम खेल रही है और उसके बहुत कम टाइम में बहुत सारे वॉचर्स हो गए हैं तो सिड जेलस हो जाती है। अब वी और लैन को एक टैटू पार्लर में जाने के लिए कहा जाता है और उनका नेक्स्ट डेयर था कि वी को एक टैटू बनवाना है, लेकिन वो
लैन की पसंद का होगा। लैन एक लाइट हाउस का टैटू बनवाता है जो वी को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद इन दोनों को एक दूसरा डेयर मिलता है जो बहुत डेंजरस होता है, जिसमें लैन को अपनी बाइक को 60 की स्पीड पर चलाना था, लेकिन अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर, और वी को उसे गाइड करना था। वी इतना डेंजरस गेम नहीं करना चाहती थी और इसलिए वो गेम को छोड़ने का डिसाइड करती है, लेकिन किसी तरह लैन वी को गेम न छोड़ने के लिए कन्विंस कर लेता है और इस डेयर के लिए उन्हें $2000 मिलने वाले थे। इधर सिड अपने घर पर एक पार्टी रखती है जहाँ सब लोग वी का गेम ही देख रहे थे। इसके बाद गेम शुरू होता है। लैन अपनी आंखों पर पट्टी बांधता है और वी उसके पीछे बैठकर उसको गाइड करना स्टार्ट कर देती है। ये दोनों काफी जगह मरते मरते बचते हैं, लेकिन एंड तक लैन 60 की स्पीड तक पहुंच जाता है और इनका डेयर कंप्लीट हो जाता है। वी लैन को किस करती है। अब ये दोनों इस गेम के बहुत फेमस प्लेयर बन चुके थे। सिड वी को कॉल करती है, लेकिन वी उसका कॉल पिक नहीं करती और फिर वो लैन को बताती है कि सिड एक सेल्फिश लड़की है जो अपने आसपास के लोगों को वीक समझती है। ये सुनने के बाद लैन अपना मोबाइल देखता है और कहता है कि उन्हें सिड की पार्टी में जाना चाहिए और उससे मिलना भी चाहिए। सिड वी की बातें सुनकर नशे में हो जाती है। तभी उसको भी एक डेंजरस डेयर मिलता है जिसमें उसको एक सीढ़ी पर चढ़कर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जाना होता है। वाचर्स जानते थे कि सिड को ऊंचाई से बहुत डर लगता है और इसलिए उन्होंने ये डेयर उसको दिया था। सिड डेयर स्टार्ट करती है और बहुत बार नीचे गिरते गिरते बचती है, लेकिन उसका फोन नीचे गिर जाता है। जब सिड आधे रास्ते पहुंचती है तो उसको समझ आ जाता है कि वो ये डेयर कंप्लीट नहीं कर पाएगी, इसलिए वो डेयर करने से मना कर देती है और उसको गेम से निकाल दिया जाता है। आगे हम नर्व गेम के कुछ और भी प्लेयर्स को देखते हैं जो इससे भी डेंजरस डेयर्स को कंप्लीट करने के लिए अपनी जान तक रिस्क में डाल रहे थे। उस थर्ड प्लेयर जिसका नाम टाई था, उसको भी एक डेंजरस डेयर मिला हुआ था जिसमें उसको एक ट्रेन की पटरी पर सोना था। टाई ट्रेन की पटरी पर जाकर लेट जाता है और ट्रेन उसके ऊपर से निकल जाती है। इस डेयर को कंप्लीट करने से टाई डायरेक्टली फाइनल राउंड में पहुंच जाता है। इधर वी सिड के घर पहुंचती है जहां उन दोनों में फाइट हो जाती है। सिड वी को कहती है कि वो डरपोक ही रहेगी। तभी वी को भी डेयर मिलता है जिसमें उसको सिड के हाफ छोड़े हुए डेयर को कंप्लीट करना था। वी सबको प्रूफ करना चाहती थी कि वो भी एक अच्छी प्लेयर है, इसलिए वो अपनी लाइफ रिस्क पर डालकर उस डेयर को कंप्लीट करने निकल जाती है और वो इस डेयर को कंप्लीट कर फाइनल राउंड में पहुंच जाती है। इसके बाद टॉमी वी के आसपास होता है और कहता है कि तुम लैन पर भरोसा नहीं कर सकती। उसने पहले भी ये गेम खेला है जिसमें उसको ये डेयर मिला था कि वो तुमको यहाँ लेकर आए और सिड से तुम्हारी फाइट कराए। ये जानकर वी लैन पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि अब उसको ये गेम नहीं खेलना। वी कहती है कि वो पुलिस को इस गेम के बारे में सब कुछ बता देगी। लैन उसको ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वी उसकी बात नहीं मानती और एक पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बता देती है। हालांकि वो ऑफिसर वीर की बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसके सामने कोई डेयर नहीं हो रहा था, लेकिन वी ने गेम के थर्ड रूल को तोड़ दिया था जिसकी वजह से उसके सारे जीते हुए पैसे उसके अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं। वी को अपनी माँ का कॉल आता है और वो उसको इमीडिएटली घर आने के लिए कहती है, लेकिन रास्ते में ही टाई वी को अनकॉन्शियस करके एक कंटेनर में डाल देता है। वी जब आँख खोलती है तो उसके सामने एक डिस्प्ले होती है जिसके थ्रू उसको बताया जाता है कि तुमने नर्व गेम का रूल तोड़ा है और इसलिए तुम हमेशा के लिए इस गेम की कैदी बन गई हो। उसको कहा जाता है कि अब वो वी और उसकी फैमिली की लाइफ बर्बाद कर देंगे। वी के पास इन सबसे बाहर निकलने के लिए एक मौका था, उसको फाइनल्स में किसी भी तरह जीतना होगा। वी किसी तरह उस कंटेनर से बाहर निकल जाती है और कुछ दूर जाकर लैन उनको ढूंढ लेता है। लैन वी को एक्सप्लेन करता है और बताता है कि उसने अपने 2 फ्रेंड्स के साथ लास्ट ईयर ये गेम खेला था। उन्हें 200 फीट ऊंची क्रेन से लटकाने का डेयर मिला था जिसको उसके दोस्त रोबी ने किया था, लेकिन उसका हाथ क्रेन से छूट जाता है और वो नीचे गिर के मर जाता है। जब लैन और टाई ने ये देखा तो उन्होंने डेयर करने से मना कर दिया और पुलिस को सब कुछ जाकर बता दिया, लेकिन पुलिस गेम का कुछ नहीं कर पाई और ये दोनों इस गेम के कैदी बन गए। इसके बाद लैन के फादर की जॉब चली गई और उसकी सिस्टर की फोटोज लीक हो गई। इस गेम की एक और कैटेगरी थी प्रिजनर। टी और लैन दोनों पहले इस गेम के कैदी थे और अब वी भी इस गेम में फंस चुकी थी। अब इन तीनों में से जो फाइनल डेयर कंप्लीट करेगा वो आजाद हो जाता। इसके बाद लैन एक डेयर करने के लिए भागता है जिससे कि वो भी फाइनल में पहुंच जाए। वी अपने फ्रेंड सिड और टॉमी के पास जाती है। वो तीनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और फिर वी उससे हेल्प मांगती है। ये तीनों मिलकर इस गेम से बचने का एक प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ लैन को क्रेन पर लटकाने का डेयर मिलता है जिसमें लैन को एक हाथ से क्रेन से नीचे 5 सेकंड तक लटकना था। इस बार लैन डेयर कंप्लीट कर लेता है और वो भी फाइनल्स में पहुंच जाता है। शाम को वाचर्स तीनों फाइनलिस्ट को एक सीक्रेट जगह ले जाते हैं जहां पर इनका फाइनल राउंड होना था। फाइनल राउंड को लाइव देखने के लिए बहुत सारे वाचर्स भी वहां आए हुए थे, लेकिन उन सब ने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था क्योंकि उनमें से कोई भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था। प्लान के अकॉर्डिंग टॉमी अपने हैकर दोस्त के पास जाता है और उसके साथ गेम को हैक करने की कोशिश करता है क्योंकि गेम का सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल था। अब टॉमी गेम का कोड तो चेंज कर सकता था, लेकिन फिर उसको सभी यूजर्स को उसकी परमिशन
देनी होगी। दूसरी तरफ वी और लैन को उसका फाइनल डेट दिया जाता है जिसमें उन दोनों के हाथ में एक एक गन दी जाती है। जो पहले एक दूसरे को गोली मारेगा वो इस डेट को जीत जाएगा। राउंड स्टार होता है और लैन वी से कहता है कि तुम मुझे गोली मार दो और इस गेम से फ्री हो जाओ, लेकिन वी ऐसा नहीं कर पाती और टाइम खत्म हो जाता है। तभी वहाँ टाई आता है और कहता है कि अगर ये दोनों इस डेट को पूरा नहीं कर पा रहे तो मैं इस डेट को पूरा कर सकता हूँ। सभी लोग टाई के लिए चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं। वी वहाँ सभी पर गुस्सा करती है और कहती है कि वो इस मौत के खेल को कैसे एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी वी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मौत के खेल को देखने वहाँ आए थे। टाई कहता है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वी को मारूं तो यस पर क्लिक करो। मोस्टली लोग यस पर क्लिक करते हैं और टाई वी को शूट कर देता है। तभी इन वॉचर्स की रियल आइडेंटिटी उन्हें देखने लगती है और नीचे ये भी लिखा हुआ आने लगता है कि तुम लोग इस खून के जिम्मेदार हो। सभी वॉचर्स अपना नाम देखकर डर जाते हैं और गेम को साइन आउट करके वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे सभी वॉचर्स इस गेम को डिलीट करने लगते हैं और एंड में टाई ही बचता है। टाई वी के पास जाता है और हम देखते हैं कि वी जिंदा होती है। ये सब उनका प्लान था क्योंकि टॉमी और उसके फ्रेंड इस गेम को तभी बंद कर सकते थे जब मेजोरिटी हो, और वो नोटिफिकेशन भी टॉमी ने ही भेजा था। और जब वो लोग वी को मारने के लिए यस पर क्लिक कर रहे थे तो वो अपनी रियल आइडेंटिटी शो होने का ऑप्शन पर क्लिक कर रहे थे, और जब वो अपना नाम शो होते हुए देखते हैं तो वो डर के गेम से साइन आउट कर देते हैं, जिससे सर्वर खुद ही क्रैश हो जाता है और गेम बंद हो जाती है। टाई भी इस प्लान का पार्ट था और उसने वी को नकली गोली मारी थी। अब वो तीनों जिंदा हो चुके थे। 2 महीने बाद वी अपनी पसंद के कॉलेज में चली जाती है और सिड और वी भी अब अच्छे दोस्त होते हैं। लैन और वी एक कपल बन जाते हैं और टॉमी अभी भी फ्रेंड जोन ही था। हम देखते हैं कि वो वी और लैन को कैप्चर कर रहा था। इसका मतलब था कि ये गेम फिर से स्टार्ट हो सकती है। हो सकता है जिसने गेम को बनाया था उसने लैन और वी पर नजर रखी हो और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आप अभी और भी इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।